मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया में हम हर समाचार का अब एक राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं। आज जो हमारा मुद्दा है वो ये कि क्या तेजस्वी यादव की चुनाव रणनीति में ये चीजें स्पष्ट लगातार दिख रही है कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से कोई बैर नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेरी खैर नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार अगर आप इधर 15 दिनों के अंदर इस दौरान अगर आपने तेजस्वी यादव के जितने भी बयान को अगर आपने गौर किया होगा तो एक चीज निर्विवाद रूप से देखा होगा कि विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद तेजस्वी यादव के हमले के केंद्र में नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार के प्रति तो वो दया भाव दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं कि चाचा जी बीमार हैं, चाचा जी को अरेस्ट करना चाहिए। यहां तक कह रहे हैं कि उनके चाचा जी, तेजस्वी यादव के चाचा जी को बीजेपी के लोगों ने कब्जा में कर लिया है। मतलब उनको एक तरह से किडनैप कर लिया है, अपहरण कर लिया है, एक तरह से उनको अपने बस में कर लिया है। ये तेजस्वी यादव का आरोप है नीतीश कुमार के निकट के लोगों पर और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल के दौरान हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार ही बयानबाजियां भी करती है। कई बार जो बयानबाजियां होती है वो चुनाव के नैरेटिव को तय करने के लिए होता है। कई बार चुनाव में जो परसेप्शन, चूंकि आपको पता है कि चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है परसेप्शन के आधार पर। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक जो मैसेजिंग होती है वो मैसेजिंग अगर जनता तक पहुंच गई, जो जनता के दिलों को छू गई, तो फिर हमने देखा है कई तो फिर उस पार्टी की, उस दल की, उस नेता की बल्ले बल्ले हो जाती है। हमने देखा है कई चुनावों में, याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव, 2014 के अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2015 के विधानसभा चुनाव का खेल देखिए। 2015 के विधानसभा चुनाव में क्या था नैरेटिव बिहार का, ठीक है, कि मतलब नीतीश कुमार है, नहीं बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। इसी मुद्दे पे नीतीश कुमार चुनाव लेकर उड़ गए, ठीक है। और नैरेटिव दूसरा क्या तैयार हुआ 2015 के विधानसभा चुनाव में? मोहन राव भागवत ने एक बयान दिया। उस बयान का मतलब क्या था? बयान में उन्होंने कहा था कि भाई आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें समीक्षा होना चाहिए। उनका मानना यह था कि जिन लोगों को आरक्षण का अब तक फायदा नहीं मिला उनको फायदा कैसे पहुंचाया जाए उसके बारे में विचार करना चाहिए। उसी आधार पर रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, रोहिणी कमेटी ने भी वही बातें बताई है। तो ये सब मुद्दे होते हैं। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मोहन राव भागवत के उस बयान को अपने फायदे में इनकैश कराया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 55 सीट पर सिमट गई और 61 सीट पर जो है पूरा एनडीए सिमट गया। नीतीश कुमार जो है एकदम राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके एकदम सितारा फिर वापस चमक गया। जो 2014 में नीतीश कुमार एकदम जमीन पे आ गए थे, वही 2015 में हीरो बन गए। फिर उसके बाद देखिए 2019 बीजेपी जो है 2019 का लोकसभा चुनाव जीत गई, उड़ी हमले पर, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दे पर नहीं। लेकिन 2024 में दिक्कत हुई नरेंद्र मोदी को भी। क्यों दिक्कत हुआ? इसलिए कि नैरेटिव तैयार हुआ कि संविधान पर खतरा है, दलितों पिछड़ों सावधान हो जाओ, संविधान पर खतरा है, संविधान नहीं बचेगा तो तुम्हारा हक नहीं बचेगा, अधिकार नहीं बचेगा, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे में है। ये नैरेटिव जो तैयार हुआ जिस कारण से बीजेपी की एक तरह से सीटें घटी। जो बीजेपी अब की बार 400 पार की बात कर रही थी वो 240 पे सिमट गई, बहुमत भी नहीं मिला। पिछली बार की जो 303 सीटें थी उसकी तुलना में 63 सीटें घट गई बीजेपी की। कई राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बीजेपी की सीटें लगभग आधी हो गई। तो ये सब चीजें, तो इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव तो नैरेटिव और परसेप्शन पे ही लड़ा जाता है और हर चुनाव में हर दल अपनी अपनी रणनीति बनाता है। तो इस चुनाव में जो तेजस्वी यादव की रणनीति अभी तक समझ में आ रही है उसके आधार पर एक चीज तय है कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में अभियान के दौरान और चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार पर सॉफ्ट रहेंगे। ये बात वो साबित करने का प्रयास करेंगे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो चुनाव के बाद हम नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, नीतीश कुमार हमारे साथ आ सकते हैं। ये उनकी रणनीति है। और भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक ही नहीं रहेंगे बल्कि अति आक्रामक रहेंगे, क्योंकि उनकी
होड़ लगनी है भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होने की, नरेंद्र मोदी को अपने आरोप के केंद्र में रखने की होड़ लगेगी। क्योंकि जिस वोट बैंक को एड्रेस करना चाहते हैं तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव दो प्रकार के वोट बैंक को एड्रेस करना चाहते हैं। एक तो बीजेपी विरोधी वोटर है और दूसरा जो नीतीश कुमार का समर्थक वोटर है। नीतीश कुमार के समर्थक वोटरों को अपने खिलाफ लामबंद न होने देने के लिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सॉफ्ट रहेंगे। यह साबित करेंगे कि नीतीश बाबू चाचा जी आपसे कोई बैर नहीं है, ठीक है। ये इस बात को, तो नीतीश कुमार का वोटर कौन है आज के डेट में? अगर नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोटर देखेंगे तो वो कुर्मी समुदाय, उनकी सजातीय वोट है। और कुर्मी समुदाय का वोट जो है आप कह सकते हैं ये जो मुंगेर, भागलपुर, मतलब पूरा दक्षिण बिहार ले लीजिए और थोड़ा सा मध्य बिहार का जो इलाका है, शाहबाद छोड़ दीजिए, तो कुर्मी जाति की जबरदस्त पकड़ है उस क्षेत्र में और वो नीतीश कुमार के लिए ही वोट करता रहा। लेकिन इस बार थोड़ा सा 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बिखराव दिखा। यही बिखराव तेजस्वी यादव की उम्मीद का किरण है। बिखराव था, देखिए आप अशोक महतो को टिकट, जब अशोक महतो की पत्नी को टिकट मिला उसके बाद जिस प्रकार से ललन सिंह के साथ मुकाबला हुआ, तो वो मुकाबला तेजस्वी यादव इस रूप में बनाने में कामयाब हुए कि यह मुकाबला माने आरजेडी और जदयू के उम्मीदवार के बीच नहीं है, बल्कि वो ये मैसेजिंग में सक्षम हुए कि यह मुकाबला कुर्मी और भूमिहार जाति के बीच है, यह मुकाबला पिछड़ा और सवर्ण के खिलाफ, सवर्ण के बीच है। तो ये मैसेजिंग तेजस्वी यादव इस विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखना चाहते हैं और कुर्मी मतदाताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि भैया नीतीश कुमार का अब जो है उम्र के अनुसार उनका समय अब पूरा हो गया है, आप लोग आइए पिछड़ावाद के नाम पर हमारे साथ आइए। तो ये मैसेजिंग, इसीलिए नीतीश कुमार पर वो सॉफ्ट रहेंगे और बीजेपी पर वही आक्रामक इसीलिए रहेंगे कि जिससे कि तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है वो तेजस्वी यादव से छिटके नहीं, जिसमें बिखराव दिख रहा है, लगातार 2 चुनाव से बिखराव दिख रहा है। कैसे आप देखिए सीवान में क्या हुआ, सीवान में राजद के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला, किसका? मुसलमानों का। मतलब जहां यादव का मिला वहां मुसलमान नहीं, जहां मुसलमान का मिला वहां यादव का नहीं। और उसके बाद मधुबनी में आइए, मधुबनी ये मुसलमानों का मिला लेकिन यादव का नहीं मिला राजद के उम्मीदवार को। अब चलिए अररिया, अररिया में क्या हुआ? अररिया में मुसलमानों का वोट मिला आरजेडी उम्मीदवार को, यादवों का वोट नहीं मिला। पूर्णिया आ जाइए, पूर्णिया में दोनों गायब हो गए, न यादव मिला न मुसलमान मिला। तो ये तेजस्वी यादव का जो टारगेट है कि, और मानना यह है कि इस मुसलमान वोट बैंक के लिए तेजस्वी यादव का मुकाबला होगा, होड़ लगेगी असदुद्दीन ओवैसी से, होड़ लगेगी प्रशांत किशोर से, क्योंकि प्रशांत किशोर के भी निशाने पर जो प्राइमरी वोट बैंक जो प्रशांत किशोर बिहार में बनाना चाहते हैं वो मुसलमानों का ही बनाना चाहते हैं। क्योंकि आप जहां भी देखा होगा आपने प्रशांत किशोर के अभियान को, तो प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए जब ये कहते हैं कि आपके वोट से लगातार ये 90 से लेकर आज तक लालू यादव का परिवार या तो मुख्यमंत्री बना या विपक्षी नेता के रूप में बिहार में सत्ता का सुख भोग रहा है, लेकिन आपको क्या मिला? ये सवाल बार बार प्रशांत किशोर पूछते हैं मुसलमानों से। प्रशांत किशोर ये बात भी पूछते हैं कि भाई आपको आरजेडी से यादवों को टिकट मिलता है उनकी आबादी से भी ज्यादा। अगर उनकी आबादी 14% है और टिकट विधानसभा चुनाव में 150 सीट लड़ती है आरजेडी और 150 में 50-50 सीट दे देती है यादवों को। लोकसभा चुनाव में 22 सीटें लड़ती है आरजेडी और उसमें 22 में 8 सीटें दे देती है यादवों को लड़ने के लिए। और वही मुसलमान को, जिसकी आबादी यादवों से ज्यादा है, मुसलमानों को 2 सीट मिलता है ये लड़ने के लिए और दोनों के दोनों यादव जाति के वोट न देने के कारण आरजेडी हार जाती है। तो ये सवाल जो मुसलमानों के बीच जाकर जब प्रशांत किशोर पूछते हैं तो ये मुसलमानों के दिल पे लगता है और जब ये सवाल दिल पे लगता है तो ये तेजस्वी यादव के लिए खतरा बनकर मौजूद होता है। और यही खतरा तेजस्वी यादव, इसी खतरे के कारण तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, अमित शाह पर हमलावर रहेंगे, हमले के केंद्र में रखेंगे वक्फ बोर्ड के मुद्दे को, हमले के केंद्र में रखेंगे ट्रिपल तलाक के मुद्दे को, हमले के केंद्र में होगा तेजस्वी यादव के हमला का केंद्र में होगा भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाना। ठीक है, तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव
कि ये चुनावी रणनीति है बिहार में, कि नीतीश पर वो नीतीश कुमार से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, और इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव अगला चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में जीत का कुछ संकेत तो मिल रहा है। सी वोटर का सर्वे लगातार बता रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज के इस विषय पर आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ अगले अंक में, पॉलिटिकल आइडिया के अगले अंक में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।